So बच्चों, let's read this question. So this question says the height of the mercury barometer is 95 centimeter at sea level and is 60 centimeter at the top of a hill. The ratio of density of mercury to that of the air is 10 to the power 4. The height of the hill. हिल की आपको यहाँ पर क्या बतानी है? हाइट बतानी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको हाइट ऑफ द हिल बतानी है, ठीक है। आपको प्रेशर डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। यहाँ से क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रेशर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस ऑफ प्रेशर, या फिर जिसको हम गेज प्रेशर ही बोलते हैं, ठीक है। तो गेज प्रेशर ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? गेज प्रेशर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, बैरोमीटर आपका प्रेशर मेजर करने के काम आता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोल रखा है हाइट ऑफ मरकरी बैरोमीटर इज 95 सेंटीमीटर एट सी लेवल, ठीक है। सी लेवल पर तो 95 सेंटीमीटर के इक्वल है। और हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, देखिए जैसे देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आपका प्रेशर क्या करता है? प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ रो जी एस लिखते हैं। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू एच क्या होती है? हाइट। और जी क्या होता है आपका? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है वो, ठीक है। या फिर 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोल रखा है, देखिए हाइट ऑफ द बैरोमीटर इज 95 सेंटीमीटर एट सी लेवल। ये आपका मान लीजिए सी लेवल है, ठीक है। यहाँ पर बैरोमीटर की हाइट कितनी देर की? मान लीजिए मैं इसको H1 बोल देता हूँ। ये कितनी है? 95 सेंटीमीटर के ऊपर है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो देखिए आपका प्रेशर क्या होता रहता है? आपका डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। और बोल रखा है एट द टॉप टॉप ऑफ द हिल। ये आपका क्या है? ये आपका सी लेवल है। दिस इज माई सी लेवल, ठीक है। ये आपका हिल का टॉप है, ठीक है। ऐसे होगा नहीं, मैं खाली एक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका देखिए कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। कितना? 60 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉप करेगा क्योंकि प्रेशर तभी तो ड्रॉप होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया? कुछ डिफरेंस ऑफ प्रेशर आएगा। और ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर देखिए किसके इक्वल होगा? दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर देखिए बैरोमीटर के अंदर क्या होता है? मरकरी होती है। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा पी। डेल्टा पी यहाँ पर से होगा आपका डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है, इंटू आपका जी इंटू हाइट का डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 95 सेंटीमीटर था, ऊपर आके 60 सेंटीमीटर हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 35 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका प्रेशर डिफरेंस आ गया। अब बोल रखा है द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर टू दैट ऑफ द एयर इज ओके। डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है। मरकरी की डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मरकरी टू द डेंसिटी ऑफ एयर, ये गिवन कर रखा है कितना? 10 टू द पावर 4 के इक्वल गिवन कर रखा। हाइट ऑफ द हिल बतानी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या होगी? एयर होगी। तो इस प्रेशर डिफरेंस को देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस प्रेशर डिफरेंस को मैं एक ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर एयर मीडियम है तो डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, इंटू आपका जी इंटू आपकी एच। एच क्या होगी यहाँ पर? आपका हाइट का डिफरेंस, ठीक है। इसके इक्वल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रेशर डेल्टा पी है और ये जो प्रेशर डेल्टा पी है, ये दोनों प्रेशर्स क्या होंगे बच्चों? आपके इक्वल होंगे। एच की वैल्यू अगेन कितनी होगी? 35 सेंटीमीटर। सॉरी, ये एच हमें कैलकुलेट करना है। तो हाइट, ये तो बैरोमीटर में हाइट है मरकरी कॉलम की, ठीक है। और ये किसकी हाइट है? दिस इज एटमोस्फेयर, जो आपका यहाँ पर है, ये हाइट है हिल से लेकर सी लेवल की, ठीक है। तो ये हाइट एच के इक्वल है, ठीक है। तो इन दोनों को आप इक्वल कर लीजिए क्योंकि प्रेशर डिफरेंस इक्वल होता है। गेज प्रेशर का मतलब होता है आपका प्रेशर का डिफरेंस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर बोलते हैं। तो इन दोनों टर्म को देखिए इक्वल कर देंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ एयर इंटू आपका जी इंटू आपका स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द हिल, ठीक है। और ये आपका रो एच जी लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में सॉरी, इंटू आपका 35 सेंटीमीटर को मैं मीटर में लिख लेता हूँ, 0.35 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं। जी से बच्चों अपने यहाँ पर जी कैंसिल हो गया, ठीक है। और एयर, और यहाँ पर देखिए ये रेशियो तो गिवन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए एच डिवाइडेड बाय 0.35, इसको इधर लेके आ गया और राइट साइड पर क्या बच गया? डेंसिटी ऑफ मरकरी टू द डेंसिटी ऑफ एयर, जिसकी वैल्यू आपकी 10 टू द पावर 4 दे रखी है। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों एच की वैल्यू कितनी आएगी? 0.35 इंटू 10 टू द पावर 4 के इक्वल, ठीक है। इतना क्या मीटर में हो जाएगा, जिसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं कितना? 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, और ये आपका 10 टू द पावर 3 मीटर किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर। तो इसका आंसर 3.5 किलोमीटर आना चाहिए आपका, ठीक है। तो देखिए ये आपका बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो बी ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर 3.5 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।